Elves and the Shoemaker। बहुत टाइम पहले की बात है। एक ईमानदार और मेहनती शूमेकर हुआ करता था। वो बहुत गरीब था। उसके पास कुछ नहीं बचा था, बस इतना लेदर था कि वो एक जोड़ी जूते बना सकता था। एक रात उसने जूतों के लिए लेदर काट लिया और सोने चला गया, ये सोचकर कि अगले दिन जूते बना लेगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर जब वो अपनी वर्क बेंच पर गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि जूते तो पहले से ही तैयार हैं। उसने उन जूतों को हाथ में लेकर बड़े ध्यान से देखा। जूतों में सारे स्टिचेस बिल्कुल सही लगे हुए थे, एक भी गलती नहीं थी। उसने सोचा, ऐसा तो एक अच्छा कारीगर ही कर सकता है। शूमेकर ने अपनी पत्नी को बुलाया और वो भी ये देखकर हैरान रह गई कि जूते कितने अच्छे बने हुए हैं, लेकिन वो भी ये नहीं बता पाई कि उन्हें किसने बनाया। कुछ ही देर बाद उनकी शॉप में एक आदमी आया और उसने वो जूते पहन कर देखे। इससे ज्यादा आरामदायक जूते तो मैंने पहले कभी नहीं पहने। उस आदमी ने खुश होकर कहा और उन जूतों के जितने पैसे थे उससे ज्यादा पैसे दिए। वो गरीब शूमेकर और लेदर लाने गया और इतनी लेदर लाया जिससे 2 जोड़ी जूते और बनाए जा सकते थे। उस शाम उसने लेदर को काट कर रख दिया और सोचा कि अगले दिन सुबह उनसे जूते बना लेगा। फिर वो सोने चला गया। अगली सुबह वो उठा और उसने सोचा क्यों ना जूते तैयार कर लिए जाएं। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि जूते तो पहले से ही तैयार हैं। थोड़ी ही देर बाद 2 कस्टमर्स आए और उन्होंने दोनों जोड़ी जूते खरीद लिए। इनकी स्टिचिंग बहुत ही अच्छी है। उन्होंने खुश होकर कहा। इनको कितनी अच्छी तरह से बनाया गया है। अब शूमेकर के पास इतने पैसे थे कि वो 4 जोड़ी जूतों के लिए लेदर ला सकता था और वो ले भी आया। अगली सुबह 4 जोड़ी जूते बनकर तैयार थे और कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। जो भी लेदर वो जूतों के लिए शाम को काट कर रखता, रात को अपने आप उसके जूते बन जाते और कस्टमर खुशी-खुशी उन्हें खरीद लेते। जल्दी ही शूमेकर और उसकी पत्नी की गरीबी दूर हो गई। एक शाम क्रिसमस से पहले उसने हमेशा की तरह शूज काटे और फिर शूमेकर ने अपनी पत्नी से कहा, आज रात हम यहाँ रुक कर देखेंगे कि कौन है जो हमारी इस तरह से मदद कर रहा है। उसकी पत्नी मान गई और वो दोनों लाइट कम करके कमरे के एक कोने में पर्दे के पीछे जाकर छिप गए। आधी रात को 2 छोटे एल्व्स वहाँ आए। वो शूमेकर के बेंच पर बैठ गए। उन्होंने सारा कटा हुआ लेदर उठाया और जल्दी-जल्दी अपनी छोटी-छोटी उंगलियों से जूते बनाने का काम शुरू कर दिया। शूमेकर उन्हें हैरानी से देखता रह गया। जब तक काम पूरा नहीं हुआ, वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुके। फिर उन्होंने जूतों को बेंच पर बहुत अच्छे से रखा और फिर वो वहाँ से चले गए, किसी चूहे की तरह बिल्कुल चुपचाप और तेजी से। अगले दिन सुबह शूमेकर की पत्नी ने उससे कहा, उन छोटी-छोटी एल्व्स ने हमें अमीर बना दिया है। हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनको थैंक्स कहने के लिए। क्या तुमने देखा उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए थे? उन्होंने कुछ नहीं पहना हुआ था। उन्हें कितनी ठंड लगती होगी ना? मैं उनके लिए शर्ट्स और कोट्स और ट्राउजर्स और हैट्स बनाऊंगी और हाँ, हो सके तो स्टॉकिंग्स भी बना दूंगी। कैसा रहेगा अगर आप भी उनके लिए छोटे-छोटे जूते बना दें? बताइए। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। शूमेकर मान गया। वो दोनों काम पर लग गए और दिन खत्म होने तक उनके गिफ्ट्स रेडी हो गए और उस दिन बेंच पर कटा हुआ लेदर रखने की जगह
उन्होंने वो गिफ्ट्स रख दिए और पर्दे के पीछे छिपकर उन दोनों के आने का इंतजार करने लगे। आधी रात को वो दोनों एल्व्स आए और यहाँ वहाँ लेदर को ढूंढने लगे। जब उन्होंने देखा कि उनके लिए वहाँ अच्छे कपड़े रखे हैं, तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने वो अच्छे कपड़े पहन लिए और गाना गाकर डांस करने लगे। आज का दिन कितना बढ़िया है, हमें हमारे नए कपड़े मिल गए हैं। इसके बाद वो दोनों एल्व्स वहाँ से बाहर निकले और आसमान में कहीं गायब हो गए। शूमेकर और उसकी पत्नी ने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। लेकिन ये एल्व्स जो गुड लक लाए थे, वो बाकी की जिंदगी हमेशा उनके साथ रहा। If you like this story, give thumbs up and subscribe to our channel for more videos. See you soon!